हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम एक एरर आ रहा उसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, यानी कि देयर हैज़ बीन अ क्रिटिकल एरर ऑन दिस वेबसाइट, राइट, इन वर्डप्रेस वेबसाइट। ओके, तो वर्डप्रेस वेबसाइट में ये क्रिटिकल एरर कब आता है? जैसे आप कोई प्लगइन या कोई थीम आप इंस्टॉल कर रहे हैं, उसमें कुछ रॉन्ग हो जाता है, या डेटा को इंपोर्ट कर रहे हो, डेमो डेटा को इंपोर्ट कर रहे हो, उसमें आपका बीच में कुछ इंटरनेट कनेक्शन भाग गया या कुछ इशू आता है उस फाइल में, तो आपका क्रिटिकल एरर आ जाता है, बराबर। या आप प्लगिंग मल्टीपल प्लगिंग उसमें आप डाल रखे हैं और डेमो को इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें इशू आ जाता है। तो देखिए हमारे केस में क्या है कि हमने जो है थीम को इंस्टॉल कर लिया, कोई एरर नहीं आया। ओके, जब 1 बाय 1 प्लगिंग हमने इंस्टॉल किया, इंस्टॉल होने के बाद जो है कंप्लीट किया, देन उसके बाद हमने डेमो डेटा को इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद सक्सेसफुली तो हो गया, बराबर, बट ये क्या आ गया, एरर आ गया क्रिटिकल एरर का, बराबर। तो इसको हम कैसे इजीली रिजॉल्व करेंगे, सेम कंडीशन आपको भी अप्लाई करना, यानी कि सॉल्व करने के लिए, बराबर। यानी कि कुछ भी क्रिटिकल एरर आ जाता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए एडमिन आपका लॉगिन होता है, बराबर। एडमिन पैनल यदि आप ट्राई कर लीजिएगा, wp-admin ऐसा लिख दीजिएगा। ओके, उसके बाद क्या करना है, देखिए यदि ये लॉगिन हो जाता है, हमारे केस में लॉगिन हो गया, बराबर। यदि लॉगिन हो जाता है तो सबसे पहले आप आइएगा यहाँ पर फाइल मैनेजर में, ओके, और यहाँ पर इंस्टॉल कर लीजिएगा WP फाइल मैनेजर, बराबर। WP फाइल मैनेजर, ये आपका एक्सेस मिल जाएगा, किसका, सर्वर का एक्सेस मिल जाएगा, यानी कि फाइल मैनेजर का आपको एक्सेस मिल जाएगा, बराबर। WP फाइल मैनेजर ये आप देख लीजिएगा, ये देखिए ये वाला है, बराबर, ठीक है, फाइल मैनेजर, बराबर, यही है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्लगिंग है, फ्री प्लगिंग है, बराबर। इसको इंस्टॉल करने के बाद जो है आपको क्या करना है कि आपको अपने फाइल मैनेजर में जा करके सेम थिंग हम सर्वर में भी आपको बताएंगे। तो देखिए हमने एक्टिवेट कर लिया, बट हमको ज़रूरत नहीं, बिकॉज हमारा सर्वर जो है एक्सेस है, यानी कि हमारे पास सर्वर का भी एक्सेस है, बराबर। तो फाइल मैनेजर में आ करके आप यहाँ से भी कर सकते हो, देखिए अलाउ कंटिन्यू आप कर दीजिए। देन उसके बाद केयरफुल्ली के साथ में आपको करना है, बराबर। तो फाइल मैनेजर ये वाला है और ये है फाइल मैनेजर, बराबर, ये वाला, ठीक है। अदरवाइज देखिए ये फाइल मैनेजर तो ओपन हो गया, वेरीफाई कर रहा है, नो ज़रूरत, बराबर। देन आपको आना है WP कंटेंट, ओके। उसके बाद आपको मिल जाएगा प्लगिंग एंड थीम्स, बराबर। तो ये जो प्लगिंग है इसको आपको क्या करना है, रीनेम कर देना है, बराबर, रीनेम करना है। तो रीनेम यहाँ से होता है और यहाँ पर आप डाल दीजिएगा अंडरस्कोर ओल्ड, जो भी आपको लिखना है, एक आपके नॉलेज के लिए, बराबर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप ओल्ड कर देंगे उसके बाद आप अपनी वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश करेंगे तो आपका जो है जो प्लगिंग्स हैं वो सारे एक साथ में डिसेबल हो जाएंगे, डीएक्टिवेट हो जाएंगे, बराबर। देन देखिए आपको एक एक काम करना है, बराबर। फर्स्ट तो आप प्लगिंग या आपको लगता है कि थीम से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, थीम की वजह से आया है, तो थीम को सेम थिंग यानी कि अपनाना है, यानी कि रीनेम करना है थीम को, बराबर। सेम ऐसे ही है ना, WP कंटेंट में जाना है, देन आपको इसमें देख लेना है कि थीम हमारा कहाँ पर, मान लो ये थीम है, इसको रीनेम कर देना है। तो जितने भी थीम रहेंगे वो आपके डीएक्टिवेट हो जाएंगे, बराबर। तो इस तरीके से आपको चेक कर लेना है। नहीं रिजॉल्व हुआ तो आपको प्लगिंग में लगता है प्रॉब्लम, तो प्लगिंग में आपको क्या करना है, एक साथ में डिसेबल कर देना है। चलिए हम सर्वर में भी देख लेते हैं, ये होस्टिंजर का है और इसमें मान लो हमारी वेबसाइट है, फटाफट हम देखते हैं। सेम थिंग यहाँ पर भी करना है, मान लो हमारा जो है ये वाली वेबसाइट है, इसके डैशबोर्ड में गए और देन हम फाइल मैनेजर में गए और देन हम आ जाएंगे public_html, बराबर। उसके बाद आपको आ जाना है, हमारा सब डोमेन है, तो ये सब डोमेन हमारा, इसको डबल क्लिक किया, देन कंटेंट आ गया, बराबर। सेम फाइलें इधर भी मिलेगा, बराबर, आप इधर से भी एक्सेस कर सकते हो और देखिए यहाँ पर भी हमने एक्सेस किया था
और इधर भी आप एक्सेस कर सकते हो, बराबर। तो थीम में आपको लग रहा है सबसे पहले थीम को रीनेम कर देना हो, उसके बाद चेक कर लेना आपकी वेबसाइट वर्किंग हुआ या नहीं। और चेक करने के लिए रिफ्रेश कैसे करेंगे, रिफ्रेश आपको ब्राउजर कैश क्लियर करके भी करना। कैसे करेंगे, Ctrl+Shift+R को एक साथ में प्रेस कर देना है, उसके बाद आपको वेबसाइट को चेक कर लेना है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर जो है थीम हम मान लो चेक कर लिया, उसके बाद जो है हम प्लगइन को चेक करेंगे। प्लगइन को कैसे रीनेम करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करके और रीनेम, यहाँ पर ओल्ड लिख लेंगे जो हमने बताया आपको, बराबर, इस तरीके से। देन रीनेम पर क्लिक कर देंगे तो ये रीनेम हो जाएगा, यानी कि ऑल प्लगइन्स आपके डिसेबल हो जाएंगे, डीएक्टिवेट हो जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, देखिए अभी हमारे केस में क्या हो रहा है कि देखिए हम मान लो यहाँ पर इसको ओपन करते हैं, तो देखिए हम नॉर्मल मोड में ये ओपन करते हैं तो देखिए क्रिटिकल एरर आ रहा है, बराबर। तो आपको क्या करना है कि आपको ये क्रिटिकल एरर आ रहा है, तो सबसे पहले रीनेम आपने प्लगइन को कर दिया, देन उसके बाद डैशबोर्ड में आना है, बराबर। डैशबोर्ड में आना है, जब आप डीएक्टिवेट कर देंगे तो आपकी साइट जो है ये क्या हो जाएगा, वर्किंग हो जाएगी। बट उसमें क्या है कि आपका वो जो आपका डिजाइन है वो डिसबैलेंस हो जाएगा, लेफ्ट या राइट ऐसे चला जाएगा, वो बहुत ज़्यादा बिखर जाएगा, बराबर। तो उस कंडीशन में आपको एक एक प्लगइन को आ करके प्लगइन में आना है, देन लॉगिन कर लेना है, प्लगइन में आना है, एक एक प्लगइन को यहाँ से एक्टिवेट करना है, देन चेक करना है, एक्टिवेट करना देन चेक करना है, बराबर। रिफ्रेश करके Ctrl+Shift+R करके ब्राउजर को, बराबर, ये ब्राउजर कैश क्लियर करता है, बराबर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हमारा क्या केस है कि देखिए यहाँ पर एक प्लगइन हम यहाँ पर इसको डीएक्टिवेट करते हैं वापस से हमने, ठीक है, इसको हमने डीएक्टिवेट किया और उसके बाद जो है ये डीएक्टिवेट देखिए हो गया, सक्सेसफुली डीएक्टिवेट हो गया। ये वाली प्लगइन कौन सा, स्टार्टर टेम्पलेट बाय कैंड्रास, है ना, ओके। कार्डेंस WP, ये कार्डेंस क्या है, ये थीम है, बराबर। तो स्टार्टर टेम्पलेट बाय कार्डेंस WP, इसको हमने डिसेबल किया प्लगइन को, और देन हम अब एक बार रिफ्रेश करेंगे, Ctrl+Shift+R को प्रेस कर देंगे और हम देखते हैं, हमने तो कर दिया, नहीं हुआ, ओके, नहीं हुआ, ओके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखिए ये एक प्लगइन हमको लगा कि ये इसको डीएक्टिवेट करेंगे और हमारा काम हो जाएगा, बट इसको डीएक्टिवेट करने पर भी हमारा जो है साइट नहीं दिख रहा है, बराबर। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा कि इसको हम क्या करेंगे कि एक साथ में सारे प्लगइन को हम डिसेबल कर देंगे, बराबर। ये देखिए हमारी साइट जो है ओपन नहीं हो रहा है, स्टिल नॉट वर्किंग, बराबर। तो मान लो हम आ जाते हैं, चलिए हम करते हैं सर्वर से, बराबर। हमने बताया आपको फाइल मैनेजर से भी आप कर सकते हो यदि एक्सेस नहीं है सर्वर का, तो बराबर, ओके। अब हम इसमें आ गए हैं, तो इसके अंदर में हम प्लगइन को क्या करेंगे, रीनेम कर देते हैं, _old हमने लिख दिया, बराबर, लिख दिया। देन उसके बाद हम एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, ये देखिए यहाँ पर कोई भी प्लगइन यहाँ पर नहीं दिख रहा, बराबर, सब डीएक्टिवेट हो गए, यानी कि कोई प्लगइन नहीं दिख रहा अवेलेबल, बराबर। अब हम क्या करेंगे, एक बार हम चेक कर लेते हैं साइट को, और ये हमारी साइट सक्सेसफुली ओपन हो गई, बराबर, ये आ गई, बराबर। अब इसको क्या करेंगे कि अभी भी ये प्रॉपर नहीं है, बिकॉज हमारा जो है अभी सारे प्लगइन जो है हमारे डीएक्टिवेट हो गए हैं, यानी कि डीएक्टिवेट हो गए। एक बार और हमने रिफ्रेश किया और इसमें कोई भी प्लगइन हमको नहीं मिल रही। जब प्लगइन का क्या होता है, प्लगइन पीस ऑफ फंक्शनलिटी जो ऐड होती है, एक एक पीस ऑफ फंक्शनलिटी, उस प्लगइन वो कैसे, वो सेपरेट बाय प्लगइन के थ्रू ऐड होती है, बराबर। तो ये प्लगइन हमारा सारे डीएक्टिवेट हो गए, इसलिए फंक्शनलिटी इसकी गायब हो गई, ये प्रॉपर साइट नहीं दिख रहा, बराबर। बट जो क्रिटिकल एरर आ रहा था वो गायब हो गया, वो नहीं आ रहा अभी, है ना, ठीक है। अब हमारा साइट लॉगिन भी हो जाएगा, एडमिन मोड में या डैशबोर्ड में भी चला जाएगा इजीली, बट ऑलरेडी हम इधर लॉगिन करके रखे हैं, बराबर, ओके, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब वापस से हम प्लगइन को एक्टिवेट करेंगे, बराबर। प्लगइन फोल्डर को वापस से हम रिवर्स कर देंगे, जो नेम एक्चुअल नेम था, देन हमने
रीनेम पर क्लिक कर दिया, प्लगइन्स हो गया ये नाम, एक्चुअल नेम जो था। ओके, देन अब हम इसको ओपन करते हैं एक बार। कुछ चेंज आया? नहीं जी, कुछ चेंज नहीं आया। अब हम चलते हैं प्लगइन के अंदर में, यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए सारे प्लगइन हमारे डीएक्टिवेट मोड में आ गई हैं, बराबर। अब क्या करेंगे, एक साथ में भी हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, बराबर, एक्टिवेट कर सकते हैं। और एक बार हम ट्राई मार लेते हैं, ठीक है, फटाफट हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा तो 1 बाय 1 हम चेक करेंगे। हमको लगता है कि इस प्लगइन में प्रॉब्लम है तो इसको हम डीएक्टिवेट कर दिए और ऊपर जो है एक प्लगइन को हमने डीएक्टिवेट यहाँ पर टिक अनटिक कर दिया है, बराबर। बाकी सारे प्लगइन एक साथ में हम इसको एक्टिवेट करने जा रहे हैं। देन उसके बाद अपनी साइट को हम चेक कर लेंगे। एक्टिव पर क्लिक कर दिया, यानी कि मल्टीपल, ध्यान दीजिएगा, मल्टीपल प्लगइन को आपको डीएक्टिवेट या एक्टिव करने के लिए ये आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल जाता है। ऑप्शन क्या रहता है, यहाँ पर बल्क में सेटिंग करने का ऑप्शन रहता है। तो एक्टिवेट हमने सेलेक्ट कर लिया। देन अब हम अप्लाई पर क्लिक कर देंगे और हम चेक कर लेते हैं एक साथ में कि हमारा जो है, हमको जो प्लगइन में इशू लग रहा था वो उस प्लगइन की वजह से ये साइट उसको डीएक्टिवेट करके रखे हैं। 2 प्लगइन हमने, एलिमेंटर, देन हम नीचे देखते हैं एक और प्लगइन है, इसको स्टार्टर टेम्पलेट बाय कांडेस, बराबर, कांडेस WP है ना, कार्डेंस है, कार्डेंस थीम है, बराबर। ओके, ठीक है। अब एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं और हम चेक करते हैं। ये देखिए फुल्ली तरीके से हमारी वेबसाइट वर्किंग हो गई, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी साइट में, बराबर। तो इस तरीके से आप क्रिटिकल इशू को रिजॉल्व कर सकते हो, बराबर, इन वर्डप्रेस वेबसाइट में। ओके, थैंक यू सो मच, वॉच दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। और कुछ भी इशू आता है तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और कुछ भी इशू आता है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम उसका वीडियो आपको जल्दी से जल्दी बना करके सबमिट कर देंगे, दे देंगे, बराबर। ओके, थैंक यू सो मच।